So the CLAT 2026 exam is finally over and I am pretty sure that some of you are not very happy with your performance. आपको ऐसा लगता है कि शायद और बेटर कर सकते थे, है ना? कभी कुछ क्वेश्चंस में फंस गए या कहीं भी मतलब did not work out really well for us. Now अब मैं आपको एक प्लान बताऊंगा. अगर आपने एलिट का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है to how to actually not repeat those sort of mistakes or those sort of performance in ALET. Over the years, I have seen multiple people जो CLAT देकर कई बार आते हैं and they're not very happy with how they perform. They had a very good CLAT preparation, but वो performance अच्छा नहीं रह पाया. But उसको वो ALET में actually improve करके they can actually get a top 100 rank. और मैं हर साल देखता हूँ ऐसे लोगों को. मतलब people get 2000, 3000, 4000 ranks in CLAT, but उनके ALET में 50, 60, 70 rank आ जाता है. Okay, so how to work that out? What are the things that we need to do? Let's try to understand this. इतना सब समझते हैं कि एलेट 150 मार्क्स का एग्जाम है एज कंपेयर टू क्लैट विच इज 120 मार्क्स का एग्जाम था. एलेट की प्रिपरेशन हमने ज्यादा अभी नहीं करी है बिकॉज वी आर मोस्टली एनग्रोस्ड इन क्लैट का प्रिपरेशन विच वाज इन इटसेल्फ अ लिटिल टू मच टू हैंडल. ओके, तो अब एलेट इवन दो 30 क्वेश्चन ज्यादा हैं, द एलेट क्वेश्चंस आर क्वाइट स्मॉलर, तो इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व देम इन अ क्विकर वे एज कंपेयर टू क्लैट विच इज हाईली पैसेज बेस्ड. ओके, so let's try to get as to what we need to do to be able to ace CLAT in this remaining 6-7 days का period. Okay? अब देखो एक बात प्लीज दिमाग में लेके चलना कि एलेट की प्रेपरेशन और क्लैट की प्रेपरेशन दोनों सेम है, बट एलेट के काइंड ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं, तो देयरफॉर हमको वो थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हमको नया क्वेश्चन पैटर्न जो है, जो एलेट का होता है, विच इज लाइक स्मॉलर क्वेश्चंस, उसके क्रिटिकल रीजनिंग थोड़े स्मॉल आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क का सेक्शन है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड एट टाइम्स, राइट? तो उनको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. फॉर ऑल ऑफ यू हु आर अ पार्ट ऑफ 12 मिनट्स टू क्लैट एनीवे, यू विल हैव मल्टीपल क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म. फॉर दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ 12 मिनट्स टू क्लैट, हम लोग यूट्यूब पर भी कुछ मैराथन्स करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि क्या क्या चीजें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. सो आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हो. अपने पास है 6 दिन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, हमको अगले 4-5-6 दिन जितने भी आपके पास बचे हैं, 5 से 6 मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे एलिट के लिए. अब 5 to 6 मॉक टेस्ट आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप अपने क्लैट हैंगओवर को पीछे छोड़ दोगे. बिकॉज आई अंडरस्टैंड क्लैट के बाद एलिट देना एक बहुत ज्यादा, कह सकते हो, इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. क्योंकि क्या होता है कि मेरा क्लैट अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरे को लगता है कि यार मेरे से एलिट भी नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इतनी टाइम की प्रैक्टिस मेरे को लगता है वेस्ट हो गई. बट यू डोंट हैव टू लूज दैट कॉन्फिडेंस. आपके पास 6-7 दिन और हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक डिड यू मेक इन क्लैट. ठीक है, लेट्स नॉट ब्लेम द कंसोर्टियम और यू कुड से यू कुड पीपल हियर एंड देयर. लेट्स जस्ट ब्लेम आवरसेल्व्स एंड सी कि भाई क्या गलत हुआ है, क्या सही है. ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 से 6 मॉक टेस्ट करो और 100 प्लस का स्कोर टारगेट करो. 100 प्लस अगर आप पहुंच पाओगे ना, तो क्लैट को क्लियर करने का अच्छा चांस होता है. तो मॉक्स में 100 प्लस इज आउटस्टैंडिंग स्कोर. लेकिन इसके लिए आपको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे अच्छे खासे. तो आपको 130-35 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू बी एबल टू डू वेल इन दिस. यू नीड टू हैव गुड एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश के बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जीके, स्टैटिक जीके एंड जो यू कुड से बेसिक करंट अफेयर्स आते हैं. आपने करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ा है ना, मतलब आई मीन करंट अफेयर्स सेक्शन फॉर क्लैट के लिए भी पढ़ा है, बट जनरली आपको उसको थोड़ा सा वापस आप खुद को रिवाइज करना पड़ेगा. और अगर आपका रिवाइज करने का मन नहीं है ना, आपको लगता है कि मेरा क्लैट का प्रिपरेशन हो गया है, गो फॉर जीके टुडे ऑफ लास्ट 6 to 8 months. सारे पेपर वैसे भी एमसीक्यूज ही आते हैं, है ना. तो लास्ट के 6 से 8 मंथ के अगर जीके टुडे पढ़ोगे, आपको कई सारे क्वेश्चंस वहां से आते हुए मिलेंगे. और उसके अलावा आपकी जो क्लैट की प्रिपरेशन थी वो तो आपको हेल्प करेगी ही करेगी. यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट ऑप्शंस, राइट. तो जीके टुडे जरूर करके जाना. देयर इज अनदर वेबसाइट कॉल्ड जागरण जोश, है ना, वहां पर भी डेली एमसीक्यूज आते हैं. यू कैन रीड फ्रॉम देयर आल्सो. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड अफेयर्स क्लाउड, वहां से भी आप पढ़ सकते हो. वैसे 2-3 वेबसाइट्स हैं, यू कैन रीड ऑल ऑफ देम आल्सो. इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब आप आराम से एक दिन में 2 महीने खत्म कर सकते हो अगर आप 2-3 घंटे बैठ गए तो, है ना. इट्स दैट इजी, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो आराम से हो जाएगा. अब क्लैट और एलिट में ये भी एक फर्क है कि क्लैट में 5 सेक्शन थे, यहाँ पर 3 सेक्शन है. तो हमको टाइम पर सेक्शन वी नीड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि 2 सेक्शन तो बहुत बड़े हैं. इंग्लिश इज अ 50 मार्क का सेक्शन, तो मैं कितना टाइम दूं आउट ऑफ 120 मिनट्स इन इंग्लिश. लॉजिकल रीजनिंग इज अ 70 मार्क का सेक्शन, हाउ मच टाइम डू आई गिव टू लॉजिकल रीजनिंग. जीके 30 मार्क्स का सेक्शन, अगेन वन लाइनर्स ओनली, हाउ मच टाइम डू आई गिव टू जीके. देखो आइडियल जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जीके डज नॉट टेक मोर देन 5 to 7 मिनट्स. मतलब अगर आप करके देख लो, आप कोई भी मॉक करके देख लो, आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी, बिकॉज जीके में कोई पैसेज नहीं, कुछ नहीं, आता है नहीं आता छोड़ना है. ठीक है, 5 से 7 मिनट लगते हैं एट मैक्स, राइट. तो मैं 5 मिनट लेके चल रहा हूँ कि हमारे जीके में लगे, हमारे पास 115 मिनट बचता है.
out of 115 minutes you can take good amount of time for you could say English. आप 45 to 50 minutes ले सकते हो for solving English, and similarly आपको about you can say 60-65 minutes मिलेंगे to be able to do this particular thing well, right? तो 45-50 मिनट्स अगर इंग्लिश के लिए ले रहे हो, लेट्स से 50 मिनट ले रहे हो आप इंग्लिश के लिए, आपके पास 65 मिनट्स बचते हैं जिसमें आप लॉजिकल कर सकते हो. ऑल्दो लॉजिकल के क्वेश्चन 70 हैं, बट लॉजिकल के कई सारे क्वेश्चंस काफी छोटे होते हैं, तो यू डोंट नीड एन एंटायर मिनट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एट टाइम्स, राइट? इंग्लिश में फिर भी थोड़ा पैसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, दे हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो वहां पर हम अटकते हैं और वहां पर टाइम चाहिए होता है, ठीक है? तो इंग्लिश में 50 मिनट लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So 50 minutes for English, 5 minutes for current affairs and static GK, and the remaining 55 minutes you can spend, or 65 minutes sorry, you can spend for logical reasoning. तो analytical reasoning practice ठीक से करना है ना, यहाँ पर हम गलती नहीं करेंगे. इंग्लिश में हो सकता है vocab और इस तरह के क्वेश्चंस में गलती करो, जिसके ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते लास्ट वीक में, छोड़ दो उसको. लेकिन आप जरूर कोशिश करना कि एनालिटिकल रीजनिंग में बिल्कुल गलती ना हो. सिलॉजिज्म्स, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस, एलिगेशंस, या फिर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं हर साल एलेट में, आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास कोई सही सा प्रैक्टिस सोर्स नहीं है टू प्रिपेयर वेल फॉर एलेट, वी हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज जहां पर आपको 10 मॉक मिल जाएंगे, ठीक है? तो 10 मॉक में आप कुछ फुल मॉक सॉल्व कर लो, कुछ यू कुड से उसकी तरह सॉल्व कर लो जो सेक्शनल टेस्ट होता है वैसे, तो आपको बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. एंड दीज आर वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, जैसे जो एलेट का लास्ट ईयर का मॉक काफी इजी आया था, तो हम 10 में से 3 मॉक को आसान रखेंगे, बाकी 7 मॉक को मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखेंगे, क्योंकि एलेट हर साल थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है ना? तो विल कीप इट दैट लेवल आल्सो. तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड दिस आर लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस. तो आप डेफिनेटली यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम कि यार मेरे को आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आएंगे या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. हमने हर पैटर्न का एक्सपेरिमेंट कर लिया इन 10 पर्टिकुलर मॉक्स में, और आप 100% इन्हीं में से एक पैटर्न आएगा ही आएगा. तो आप ले सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. प्लीज अगेन मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बोलोगे कई बार बोल चुके हो सर आप ये, लेकिन जो क्लैट का हैंगओवर है अब उसको एक बार उतार दो. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्लैट. अब हम रिजल्ट का वेट करते हैं, लेट्स सी हाउ वी हैव डन, बिकॉज अभी अब आप इधर उधर की कट ऑफ की वीडियोस देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इट विल ओनली क्रिएट मोर पैनिक, क्योंकि कट ऑफ किसी को नहीं पता है क्लैट का, है ना? तो जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट. इट्स जस्ट दैट कि आपको छोटी छोटी चीजों पर अब ध्यान देकर अपनी एलेट को इंश्योर करना है कि मेरा ये एग्जाम अच्छा हो जाएगा, है ना? एंड नथिंग एल्स फॉर नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक, if you actually have filled the ALET form and are going to do it properly, right? All the best guys, I'll see you in my classes.